वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। दोस्तों आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिसेस की सीरीज रहेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों एसएससी जेई यूपीएस यूपी पीसीएल एंड यूपी एसएससी जेई एंड रेलवेज के जो भी दोस्तों हमारे जेई के क्वेश्चन रिलेट करते हैं। चूँकि दोस्तों इस वीडियो में इस सीरीज में हम लोग जेई से रिलेटेड एंड एई से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस सीरीज होगी। प्रैक्टिस सीरीज में मैक्स ऑफ द क्वेश्चंस होगा दोस्तों। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों मेड इजी की नोटबुक से हेल्प से। दोस्तों हम इसकी हेल्प से अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करने जा रहे हैं मेड इजी से। तो दोस्तों आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल। और बिल्डिंग मटेरियल में जो ये टॉपिक्स है दोस्तों, ये सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दोस्तों ये 7 पार्ट्स हैं इस बिल्डिंग मटेरियल में। ब्रिक्स हुआ, स्टोन, टिम्बर, सीमेंट, लाइम, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, पेंट एंड मिसलेनियस। दोस्तों ऐसा क्या है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक एक चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन से हम लोग कई क्वेश्चंस को भी यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, वो आप देख पा रहे हैं, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट्स इन अ गुड ब्रिक्स अर्थ मस्ट बी एट लीस्ट। दोस्तों इसका क्वेश्चन का ये मतलब है कि क्ले और क्या नाम है हम लोगों का कितना परसेंट होता है। तो यहाँ पे क्ले एंड सिल्ट की बात करें दोस्तों ब्रिक्स में, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वो कितना हो दोस्तों 60 to 65%। दोस्तों ये जो परसेंट्स होती है दोस्तों, ये परसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ये क्या होता है दोस्तों, क्ले एंड सिल्ट की परसेंट होती है। सेकंड दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा गया हुआ है वो क्वेश्चन है दोस्तों द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैसनरी ब्रिक। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है मैसनरी ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज क्या है। दोस्तों स्टैंडर्ड साइज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। जैसा कि स्टैंडर्ड साइज की बात करें दोस्तों तो 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। एंड सेकंड दोस्तों यहाँ पे एक होता है मेडुलरी ब्रिक्स की बात करें जिसमें हम लोग दोस्तों मोटार भी कैलकुलेट करते हैं। देर वो क्या होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर्स होता है। तो यहाँ का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, यानी 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर्स। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये दिया गया है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी एट लीस्ट और लेस देन। दोस्तों जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है उसकी क्या नाम है कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, वो होती है दोस्तों 10.5 न्यूटन पर mm²। जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपको क्या दिया हुआ है 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ही हमारा क्या होगा दोस्तों इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ। इससे कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जो एक्चुअल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए दोस्तों 10.5 न्यूटन पर mm²। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, फोर्थ को देखिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। क्योंकि मैं उसी से गोल ओरिएंटेड ही यहाँ पे क्या दोस्तों प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन था मेडुलरी साइज ऑफ ब्रिक्स। दोस्तों जो कि हमने यहाँ पे पहले से ही डिस्कस कर लिया है, वो कितना है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। दोस्तों इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, किंग क्लोजर रिलेटेड टू। दोस्तों किंग क्लोजर क्या होता है, वो किससे रिलेट करता है। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन डोर एंड विंडो, किंग पोस्ट एंड ट्रस, क्वीन पोस्ट एंड ट्रस, दोस्तों ब्रिक मैसनरी। दोस्तों क्या है, दिस इज अ टर्मिनोलॉजी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ये बात करिएगा कि किंग क्लोजर, जो हम लोग यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि इसका यूज कहाँ पे हो दोस्तों, इसका ये पूछा गया है ये किससे रिलेटेड है। रिलेटेड मीन्स दोस्तों ये यहाँ पे किस एक्टिविटी में काम होता है। दोस्तों ये किस में होता है, ब्रिक मैशनरी में। दोस्तों ऐसा क्या है, यहाँ पे डोर और विंडोज भी यहाँ पे कई स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक करते हैं। चूंकि दोस्तों क्या होता है किंग क्लोजर कुछ हमारा इस शेप का होता है, जिसका ये पार्ट दोस्तों क्या होता है निकला हुआ होता है। तो इस पार्ट्स में ना होने की वजह से हम लोग इसको यहाँ से रिलेट कर, बट यहाँ पे पूछा दोस्तों रिलेटेड टू, तो ये ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो है द वाटर ऑब्जर्प्शन ऑफ गुड ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि जो वाटर ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी होती है ब्रिक की कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग देते हैं वो 15% ऑफ ड्राई वेट। दोस्तों क्या होता है 15% ऑफ ड्राई वेट, जो कि क्या होता है दोस्तों जो ब्रिक का वेट है उसको ड्राई कंडीशन में उसके 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन में, काफ़ी बुक्स में दोस्तों ये 20% भी दिया गया है। बट दोस्तों ये डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस रहेगा। दोस्तों ये 20% किस कंडीशन में होगा, ये होगा हमारा वेट कंडीशन। दोस्तों ये आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर करके रखना है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 आता है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर आता है क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि प्रोपोर्शनल्स पूछा गया है कि
क्ले ब्रिक्स होती है उसमें क्या क्या प्रोपोर्शन होते हैं, नियरली इक्वल टू द सिलिका एंड एल्यूमिना नॉट पॉसिबल। दोस्तों नियरली इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना सिलिका एंड नॉट पॉसिबल, बिकॉज दोस्तों क्या होता है प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है दोस्तों, समथिंग मस्ट बी डिफरेंट इन द प्रोपोर्शन। अगर दोस्तों डिफरेंस नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों 1 by 1 1 by 1 1 by 1 दिस इज द इक्वल रेशियो। यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है सी, यानी 35 to 70% सिल्क एंड 10% to 20% दैट इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक्स इज सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, जो प्लास्टिसिटी किसी भी ब्रिक की जो हमारी क्या होती है दोस्तों, जो एक शेप बनती है दोस्तों, उसमें क्या है जो हमारी प्लास्टिसिटी भी होती है, जो हमारी शेप को मतलब प्लास्टिसिटी देता है, वो इसमें से कौन कौन सा कंपोनेंट हो। दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशियम, क्या नाम है दोस्तों, सिलिका। तो एल्यूमिना जो होता है दोस्तों क्या होता है, हमको वो क्या कहता है इनिशियल सेटिंग टाइम देता है, इनिशियल स्ट्रेंथ देता है किसी भी इनिशियल सेटिंग। दोस्तों एक आप बोलेंगे स्ट्रेंथ नहीं बोलेगा, इनिशियल सेटिंग देता है पर्टिकुलर प्लास्टिसिटी के लिए, तो इसको शेप प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसके बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक। जैसा कि दोस्तों हम लोग इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हियर यू कैन गेट इट बिकॉज दोस्तों हियर इज द 10.5 न्यूटन पर mm² इज द एग्जैक्ट वैल्यू विच आई हैव अर्लियर डिस्कस्ड हियर। देन दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसको आप क्या नाम है याद कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे सेकंड क्लास जो ब्रिक होता है दोस्तों उसका कितना होता है 7.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। और जो यहाँ पे थर्ड क्लास ब्रिक होता है दोस्तों वो होता है 5 न्यूटन पर mm²। दोस्तों यहाँ पे एक फोर्थ क्लास ब्रिक भी आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, झामा ब्रिक बोलते हैं। झामा ब्रिक्स दोस्तों इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है ओवर बर्न होता है। क्या होता है दोस्तों, ये बर्न होता है लेकिन ओवर बर्न बहुत ज़्यादा इसको क्या होता है दोस्तों जला दिया जाता है, तो इसको झामा ब्रिक्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वो पूछा है द स्ट्रेंथ जो भी स्ट्रेंथ हम लोग ब्रिक की डिसाइड कर रहे हैं दोस्तों वो किस कोड के अकॉर्डिंग किया रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो IS कोड होता है हमारा 3102, इससे हम लोग क्या करते हैं किसी भी ब्रिक की स्ट्रेंथ को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों डिसाइड करते हैं कि इसी IS स्टैंडर्ड्स के द्वारा हमको ये पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो बोलता है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स इन द 24 आवर्स इज इमर्स्ड इन द वाटर शुड नॉट बी एक्सीड ऑफ द सेल्फ वेट। दोस्तों यहाँ पे अब बोला है कि ड्राई यूनिट वेट से, तो हमने आपको यहाँ पे दोस्तों पहले ही डिस्कस कर दिया है 15% से कम नहीं होना चाहिए। और वेट के लिए भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया दोस्तों कितना होना चाहिए 20%। तो यहाँ पे आंसर इज द 20% ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। दोस्तों यहाँ पे ये पूछा रहा है कि मिनिमम कितना हो सकता है किसी भी ब्रिक को, जो भी हमारी कोई भी ब्रिक्स है दोस्तों, ब्रिक की जो मिनिमम स्ट्रेंथ की अगर बात करें कि मिनिमम किस कंडीशन में चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो या थर्ड क्लास हो, तो वो जो मिनिमम होता है दोस्तों वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है 3.5 न्यूटन पर mm से कम नहीं होनी चाहिए इन एनी केस ऑफ कंडीशंस, जहाँ पे दोस्तों हम कोई भी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर इधर मैसनरी। दोस्तों यहाँ पे क्या है पूछा जा रहा है, जब भी कोई भी क्या नाम है कोई स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों 1 क्यूबिक मीटर का अगर हम यहाँ पे कुछ बनाना चाह रहे हैं ब्रिक का दोस्तों, जिसके 1 क्यूबिक मीटर में, तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टोटल ब्रिक्स लगना है दोस्तों, वो कितना होता है 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक। दोस्तों ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा 1 म्यूटी 1.002 इंटू 0.01। दोस्तों ये जो आपका साइज होता है मेटलरी ब्रिक का इंटू 20 इंटू क्या नाम है दोस्तों, ये 1 क्यूबिक के लिए आप इसको ऐसे नीचे डिवाइड करके इसको आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये 1 जो है मीटर में होगा, तो आपको ये सारी यूनिट जो यहाँ पे क्या है दोस्तों सेंटीमीटर्स में है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको डिवाइड करिएगा तो आपको दोस्तों कुछ मिलेगा 500 के अप्रॉक्स में यूनिट, जो कि इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर में क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा रहा है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैसनरी ब्रिक। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पहले इसको डिसाइड कर लिया है, जो हमारे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैसनरी ब्रिक वो कितना है, स्टैंडर्ड बोल दिया दोस्तों, तो हम लोगों ने पहले से ही बोल दिया था स्टैंडर्ड्स के लिए क्या होता है दोस्तों 19 इंटू 9 सेंटीमीटर्स। तो दोस्तों यहाँ पे सेम देखिए दोस्तों, ये क्या है ईयर्स चेंज हो रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, तो मैं इसको इसीलिए बार बार दोस्तों इसको मैं रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ जिससे कि प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 15 नंबर द इंडेंटेशन प्रोवाइड इन द फेस ऑफ द ब्रिक कॉल्ड। दोस्तों जो कि यहाँ पे क्या होता है, ये फेस जो भी ब्रिक का एक फेस होता है दोस्तों, यहाँ पे एक फेस होता है, यहाँ पे कुछ बना होता है दोस्तों, तो ये पूछा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये बोलते हैं इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फ्रॉक बोलते हैं। यहाँ पे फ्रॉक की साइज भी होती है दोस्तों 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, इसका क्या होता है दोस्तों फ्रॉक की साइज, तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं
फ्रॉग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हमको सारे क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन के बिहाफ में हमको आंसर में देखना है दोस्तों क्या आंसर हो सकता है। तो फ्रॉग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, अ लेयर ऑफ द ड्राई ब्रिक्स पुट बिलो अ फाउंडेशन कंक्रीट इन केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल। जो आपके दोस्तों यहाँ पे बोला है कि क्या है, जो सॉफ्ट सॉइल रहता है उसके नीचे हम लोग ब्रिक की एक लेयर बिछाते हैं, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों उस कंडीशन में, उसको बोलते हैं सोलिंग। उसके बाद सोलिंग नहीं बोल सकता। डीपीसी दोस्तों क्या होता है, वो हमारा प्लेन्थ पे होता है, जो हमारा सॉरी यहाँ पे जो हमारा क्या नाम है प्लेन बॉटम का प्लेन लेवल पे हम लोग एक डीपीसी करते हैं दोस्तों, वो नहीं होता। यहाँ पे होता है वो सोलिंग, जो कि हम किसी भी सबग्रेड में सॉइल कमजोर होती है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं ब्रिक को यहाँ पे डाल के इसका कंपेक्शन करते हैं फॉर द स्ट्रेंथिंग ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन 17 नंबर है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज ब्रिक को कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टोन को कवर करेंगे। तो वीडियो बाय वीडियो दोस्तों हम इसको कवर करने वाले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके दोस्तों। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज विद द पर्पज आप। दोस्तों यहाँ पे क्या है पूछा है कि हॉलो ब्रिक्स भी कहाँ पे यूज किए जाते हैं, उसका पर्पज क्या होता है। तो उसका मेन पर्पज जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, हीट को क्या करना होता है, हीट को इनर फेस ऑफ हाउस नहीं जाने देना होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप पढ़िए दोस्तों, तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं दोस्तों, प्रोवाइडिंग द इंसुलेशन अगेंस्ट द हीट दोस्तों, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्योंकि क्या है दोस्तों, ये हीट को ही अंदर ना जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हॉलो ब्रिक्स का यूज करते हैं इन आवर स्ट्रक्चर। हाई राइज बिल्डिंग में दोस्तों ये मैक्स ऑफ द टाइम यूज होता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है दोस्तों 18 नंबर, द शेप ऑफ ब्रिक्स गेट डिफॉर्म ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स। दोस्तों क्या होता है, तो जैसे क्या होता है दोस्तों, कोई भी अगर ब्रिक हमारा वो काफ़ी ज़्यादा गर्म कंडीशन में है, अगर ये हमारा ब्रिक है दोस्तों और ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है, हॉट कंडीशन में ये ब्रिक है और इस पर क्या नाम है आपको कोई सा भी हम पानी डाल देते हैं एकाएक, तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या नाम है क्या इम्पैक्ट होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे दोस्तों चुफ। एक आवाज़ सी आती है दोस्तों, जैसा कि आप गर्म चीज़ पे कोई भी चुप सी एक आवाज़ आती है, जैसे कि क्या होता है वो बुझना शुरू हो जाता है ब्रिक्स, तो एक चुप्स की आवाज़ आती है। तो आंसर नंबर है इसका करेक्ट आंसर, ये यहाँ पे क्या है दोस्तों इसका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में है द ऑपरेशंस ऑफ द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑफ क्ले एडिशन और आयरन और इज नोन है। दोस्तों क्या है कि यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं ब्रिक्स में, उसको निकालना क्या कहलाता है, इनका मेन पॉइंट ये रहा दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, इसको जो हम लोग निकालते हैं या साफ़ करते हैं किसी भी ब्रिक को, जो भी इसमें इम्प्योरिटीज होती है, तो हम इसको साफ़ करते हैं, इसको ड्रेस करते हैं दोस्तों, ड्रेस करते हैं। तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये इसके ब्रिक्स के लिए हमको इसको बोलते हैं ड्रेसिंग, दैट पर्टिकुलर ब्रिक का हमको क्या होता है ड्रेसिंग दोस्तों। तो ये देखिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ, द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड 1 क्यूबिक मीटर दोस्तों 500। ये क्वेश्चन नंबर आप पहले ही रिपीट पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो आप इसको आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ये कैलकुलेशन हम अपने एक वीडियो में इसको दे भी चुके हैं दोस्तों, 1 मीटर क्यूब में कैसे हम लोग क्या नाम है कैलकुलेट करते हैं कि 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए इसको 20 सेंटीमीटर्स को हमको क्या करना होगा दोस्तों, मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि हम लोग अगर इसको कन्वर्ट भी करेंगे दोस्तों, तो ये कुछ ऐसा बनता है दोस्तों। तो आप इसको जब डिवाइड करिएगा दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 500 के आसपास में आएगा। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा है द स्टैंडर्ड साइज एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे फिर वही बात बोला, इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है ब्रिक्स का साइज। तो आपको फिर सेम IS स्टैंडर्ड ही बोलता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर्स। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2022, यहाँ पे दोस्तों 2022 क्वेश्चन है द ब्रिक्स मैशनरी कुड फेल ड्यू टू। दोस्तों यहाँ पे बोला है कि मैसनरी वर्क जो होता है ब्रिक का वो फेल होता है, किस कारण से मैसनरी वर्क ब्रिक का फेल होता है। तो पहला दिया है रैप्चर अलोंग द वर्टिकल जॉइंट्स इन पुअरली बॉन्डेड बॉल। दोस्तों यहाँ पे पहला दो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन हमारे समझ से दोस्तों सबसे अच्छा है, इट इज अ करेक्ट आंसर। सेकंड दोस्तों है सियरिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन। किसी भी ब्रिक में जब ये हमारा कोई ब्रिक है दोस्तों, पहला ऑप्शन बोलता है कि यहाँ से क्रैक हो जाए, हो सकता है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन बोला है दोस्तों यहाँ से क्रैक हो जाए, हो सकता है दोस्तों। थर्ड बोलता है क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। अब बोला दोस्तों ब्रिक पे काफ़ी ज़्यादा लोड कर दिए हैं, तो तब भी दोस्तों क्या होता है हमारा ब्रिक क्या होता है फेल हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज हियर एनी ऑफ दिस, कोई भी इन सब में से हो सकता है। दिस इज द करेक्ट आंसर, चूज एंड सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर आंसर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो हम लोगों से बोला जा रहा है, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। दोस्तों यहाँ पे ये बोला जाए कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो पहला पढ़ते हैं, एक्सेसेस ऑफ एल्मुना इन अ क्ले मेक्स अ ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। एक से जब एल्मुना एक्सेसेस रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे वीक एंड ब्रिटल नहीं बनाता है। तो यहाँ पे ब्रिक एंड ब्रिटल उसको नहीं बता, उसको और ज़्यादा कमजोर कर देता है दोस्तों। वो क्या करता है भंगुर टाइप का प्रोग्राम बनाते हैं। एक्सेस ऑफ एल्मुना इन क्ले मेक्स द
यहाँ पे दोस्तों दैट इज द आई रिपीटेड दैट इज द वार्प एंड ड्राई। दोस्तों क्या करता है, इसको भंगुर बना देता है। तो पहला आंसर गलत था दोस्तों, सेकंड आंसर हमको जहाँ अभी तक के ऑप्शन में सेकंड इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, सेकंड इज द करेक्ट आंसर टिल नाउ। नेक्स्ट पढ़ते दोस्तों, एक्सेसेस ऑफ एल्यूमिना इन अ क्ले हीविंग इट द पावर ऑफ डिपोजिट। गलत है ये, एक्सेसेस ऑफ एल्यूमिना इन अ क्ले इम्प्यूज द इम्प्योरिटीज ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक्स। नहीं, गलत। तो वन ऑफ द करेक्ट आंसर इज द सेकंड इज ऑप्शन एक्सेसेस ऑफ एल्यूमिना। जब भी किसी ब्रिक में एल्यूमिना की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, तो क्या होता है, ब्रिक्स में क्रैक्स आते हैं, वाफ होता है, काफी ज्यादा ड्राई भी हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हमारा 24 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो क्वेश्चन हमारा दोस्तों, द पोर्शंस ऑफ द ब्रिक विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, जब भी कोई ब्रिक है दोस्तों, अगर उसको हम आधे इससे और आधे इससे काट देते हैं, तो ये जो शेप ऑफ ब्रिक बचता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, ऑप्शन से हमारा क्या नाम है, वन अगेन दोस्तों, दिस इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक्स विदाउट ट्रायंगुलर, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन बोला है आपको ट्रायंगुलर शेप में जब इसको हम काट देते हैं तब इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों। ये जब इसको कुछ हम ऐसा काट देते हैं तो ये जो बचा हुआ शेप होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 दोस्तों। इस क्वेश्चन के बाद हम इस पार्ट 1 को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे दोस्तों, पार्ट 2 में हम लोग इसी को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। तो पार्ट 1 में दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा, व्हेन अ ब्रिक्स इज कट इनटू द टू हेवेल्स लॉन्गिट्यूडनल ऑन अ पार्ट इज कॉल्ड। दोस्तों जब क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन है कि जब भी किसी भी ब्रिक को हम लोग क्या करते हैं, किसी एक एक्सिस में दोस्तों, जैसा कि हमारा ये एक ब्रिक है, इस ब्रिक को हम किसी एक एक्सिस से काट देते हैं, इधर से या इधर से, तो हम लोग इस शेप को क्या बोलेंगे। तो दोस्तों इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्वीन क्लोजर था, एक किंग क्लोजर दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, क्वीन क्लोजर। तो दोस्तों अभी तक में ये जो हमारा पार्ट 1 में रहा दोस्तों, पार्ट 1 में हमने लोगों ने क्या डिस्कस किया, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन इन एसएससी जेईई। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग पार्ट 2 में भी दोस्तों, जो भी हमारा इसके लिए 25 क्वेश्चन अभी बैलेंस है दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल के किस में टॉपिक में दोस्तों, ब्रिक के टॉपिक में हमारा क्या है, ब्रिक्स के टॉपिक में भी 25 क्वेश्चंस बैलेंस है जो हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो पार्ट 1 दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ में। दोस्तों एक सीरीज बनने वाली है जिसमें हम लोग केवल बिल्डिंग मटेरियल नहीं, एसएससी जेईई से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो आरसीसी हो, सोम हो, सॉइल हो, तो सारे के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा दोस्तों, और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Wish you thank you for watching this video. Thank you so much.